नमस्ते, मैं हूं अभय देओल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम, पावर्ड बाय Hyundai। नए हफ्ते का नया एपिसोड है। सोचा शुरुआत नारियल तोड़ के की जाए ताकि आज शूटिंग अच्छी जाए। हम सब कभी ना कभी ऊपर वाले को मस्का मारने की कोशिश करते हैं। भगवान एक चांस दे दो, मैं इस बार सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं। नई शुरुआत करने का कोई परफेक्ट मौका नहीं होता। जिस दिन जिस पल आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट बदलने से कोई नहीं रोक सकता, बस उसी दिन उसी पल से आपकी लाइफ में आ जाती है एक नई शुरुआत। पिछले 6 हफ्तों से हम 6 औरतों की कहानियां देख रहे हैं जो वो खुद शूट कर रही हैं। छपछपाते छनछनाते धनधनाते गुनगुनाते दिल जहां चले। उनमें से कुछ हैंड ब्रेक के साथ चढ़ान पे गाड़ी चला रही हैं, तो कुछ सिग्नल तोड़ के 4th गियर में आगे निकल रहे हैं। आज उनमें से 3 की कहानियां अचानक एक नया मोड़ लेंगी और उनकी होगी एक नई शुरुआत। सबसे पहले हमारी तितली नानी माधवी के घर में होगी एक नई सुबह और आएगा एक नया मेहमान। आज 5 तारीख। आज बच्चे मुझे घर आएंगे। अब तो मैं एक कबर्ड बना रही हूँ। आज से तय किया है कि सुबह उठे 5 बजे, थोड़ा वक्त अपने लिए, काम के लिए। मीका को तैयार करना होगा स्कूल के लिए। रोज उठती थी उससे 1 घंटा पहले उठने वाली हूँ, ये तय किया है। तो मेरी तरफ से तो तैयारी पूरी है। मीका ने कुछ अच्छा किया है। अरे बाप रे, सच स्वीट दीदी। कीप इट इन द कबर्ड। वेरी गुड बेटू, देख आई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई। सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है। आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। एवरी टाइम नानी होने का जो एक अलग फीलिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। एक इतना सा पूरे घर को हिला के रख दिया है। सच में? हाँ। फिर भी वो सो रहा है पूरा दिन। हाँ। फिर भी we are active. We are more hyper than you are. ना अभी मम्मी आएगी। ओ ले ना। अरे आप तो सो गए। नानी की गोदी में आके फिर से सो गए। नानी इज रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ। बच्चा हुआ तो सबके चेहरे खिल गए अपने आप, जैसे जादू से सब कुछ बदल गया। नॉर्मली चीजें जादू से नहीं, हमारे कुछ करने से बदलती हैं। अब पल्लवी को देख लीजिए। शो की शुरुआत में पल्लवी की शादी हुई, ऑब्वियसली खुशी की बात है। बट कुछ दिनों से लग रहा है कि पल्लवी और दलवीर का मुस्कुराने का रिचार्ज कूपन खत्म हो गया है। दोनों में बहस चल रही है कि पल्लवी जॉब छोड़े कि नहीं। अब पल्लवी क्या करूं कब तक कहती रहेगी। डिसाइड तो करना होगा। You know that drumsticks? It's okay. Indifferent. Drumstick फैट नहीं। ये आप लेके आए सुबह? सुबह सब ले लेता, ऑल वेजिटेबल, पपीता, एप्पल सब लेके आए, ब्रेड। मुझे ये लग रहा है कि
फाइनल चॉइस का टाइम आ गया है, तो इतना रैशनलाइज करके कोई फायदा नहीं है। कल भी ऑफिस में बहुत लेट हो गई, 9:30 बजे के बाद मैं ऑफिस से निकल पाई ना। पापा से मिले तो आज सुबह आई मेड इट अ पॉइंट कि सुबह उठ के उनके साथ ब्रेकफास्ट करना है। एंड विजिबली मूड ठीक नहीं था उनका, उनको ऑब्वियसली अपसेट होंगे। एक घर में रह के 2-2, 3 दिन तक मिलते नहीं हैं। And when I think about this, I just feel too miserable कि मैं कर क्या रही हूँ। That concern is कि ऐसे ही भागते रहोगे, क्या जरूरत है धक्के खाने की, इतनी मेहनत करने की, इधर भाग दौड़ करने की, बच्चे कैसे पैदा करोगे? How sweet। इसमें भी खैर बहुत टाइम है, बट एक्चुअली अब आगे और चीज़ों के बारे में सोचना है। पैसों की ऐसी कोई वो है नहीं मुझे, बिकॉज गॉड विलिंग डिसेंट लाइफस्टाइल फिर भी हम अफोर्ड कर पाएंगे, टच वुड। So this is it. I made up my mind. Monday I'm gonna have the conversation. So yeah, I'm quitting. I made up my mind finally. I'm sure it'll feel good once I do it. रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तोड़ दूं, या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियां। There goes the most waited email. I'm a free bird. जो मेरे छोड़ने का ऑब्जेक्टिव है या जो मेरे ब्रेक लेने का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, कि घर एक बार संभल जाए। Seriously, healthy food. अच्छा लगा? तो जॉब के बारे में मैं खुद को सोच रही थी कि it doesn't feel like I'm sacrificing anything, honestly. So it's not that I'm sacrificing my career for anybody being my husband. चलो, दे दिया पल्लवी ने इस्तीफा। दलवीर भी खुश होगा, पापा जी भी खुश होंगे, पल्लवी भी खुश लगी रही है। अब पल्लवी का फैसला सही है या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। फाइनली फैसला किया तो सही, बिना किसी टेंशन के। अगर किसी ने फैसला लिया हो तो वो है महिमा। उसने ठान ली मुंबई आके शाहरुख और सलमान के घर के बीच में अपना घर बनाने वाली हूँ। काश ऐसी चीजें डिसाइड करते ही हो जाती। सच तो ये है कि मुंबई में महिमा की बड़ी वॉट लग रही है। कुछ दिनों से वो मेरठ में थी, आज लौट रही है अपनी रणभूमि मुंबई। गुड मॉर्निंग दीदी। Good morning. सुबह सुबह मैं ऑडिशंस के बारे में कुछ पता कर लूँ। ऑडिशंस के बारे में फ्रेंड लोगों से कुछ पता कर लूँ। थक गई हूँ मैं भी यार, क्या क्या करूँ मैं। हेलो। हाँ अनिल, कैसा है? हेलो। अभी कोई ऑडिशन नहीं है आज? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरे आपने मुझे वो मैसेज किया है उसके लिए, शॉर्टलिस्ट जो बुलाए हैं। हाँ। ओके, तो वो आज ही लुक टेस्ट है उनका? जी हाँ, आज ही है मैडम। जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख जाती है, हालांकि नींद क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लानिंग ही नहीं बनी, ऑडिशन दे दे के दिमाग खराब हो रहा है। अभी मेरे दोस्त का देखते तो टी सीरीज में मूवी के ऑडिशन चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड हीरोइंस हैं। और अब ये लोग क्या कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, फ्रेंड के कैरेक्टर, नॉर्मल जो हाई साथ में चलने वाली चाहिए वो। उसको तुम बोला है? मैं नहीं, मुझे बुलाया नहीं। मेरे को वो कहता राजा चौधरी नहीं है, तो कहता है मुझे बेटा वहाँ चली जाओ, यो टी सीरीज का ऑडिशन हो रहा है। मैंने कहा हाँ मेरे बहुत अच्छा हो रहा है ना है। मैंने कहा तुम ही दिया करो ऐसे ऑडिशन, मैं ना देती ऐसे ऑडिशन। हेलो अमजद जी, मैं बोल रही हूँ, महिमा बोल रही हूँ। मुझे हिया दीदी ने आपका नंबर दिया है। मैंने सर थिएटर किया है और हिया दीदी के इंस्टीट्यूट में हूँ। ओके ठीक है, ओके मैं बाय। अच्छा बुलाया नहीं तुमको?
और उसने मुझे बोला कि हियर जी जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें महिमा नहीं फिट बैठ रही है, अच्छा कुछ काम आएगा तो महिमा को बुला लूंगा। हाँ क्योंकि साउथ में तो मोटी लड़की चाहिए होती है, हाँ। पता है। देखो शराफत देखो ना बंदे की। हाँ और दूसरा कोऑर्डिनेटर ना, चलो बुला लो, मीटिंग कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, क्या जा रहा है। लड़की है। जागती आंखों में भी अब कोई सोता है। डेस्परेटली मैं बॉम्बे आई थी एक्ट्रेस बनने के लिए, तो भी घर गई थी तो मॉम से बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली और एटीट्यूड वाली हूँ। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए तो मैं बात नहीं करती हूँ। बट मेरी सिस्टर से बात हुई तो उसने मुझे बोला तूने हमेशा उनके खिलाफ चलती है। मैं उनके खिलाफ कोई चलती नहीं थी। चल रही है तभी तो उनको इतना हुआ है हर्ट और मैंने कोई हर्ट नहीं किया, मम्मी को सब बातें हमेशा मैंने ही बता के चली, मैंने कभी मम्मी से कोई बात छुपाई नहीं। तो मम्मी ने मना भी किया था, फिर जो भी मना करती तो उसी पे चलती है। पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं जब से बॉम्बे आई हूँ ना, जब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मॉम डैड को, अपनी बहन को खो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है तेरा मेरा रिश्ता खत्म, बस। मैं नहीं चाहूंगी तू जीवन में मुझे अपनी शक्ल दिखावा या मैं तेरी शक्ल दिखाऊं। काम को लेके मेरे बहुत सारे फंडे थे। सोचा था कि छोटा मोटा काम नहीं करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ एज ए मेन लीड। अब मेरे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, मुझे काम करना है। और अगर मैंने अब इस बार अपने आप को सीरियसली नहीं लिया ना तो कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा। मैं इस वक्त पैलेडियम की पार्किंग लेवल P7 पे हूँ जहाँ पे पार्टी प्लान हो रही है। ये मेरा लास्ट बिग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं इस पार्टी में। वेन्यू हमारा पार्किंग में। यहाँ पे मुझे एयर कंडीशनिंग करनी है, स्टेज सेटअप करना है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर मेरी तो जान ले ली जाएगी वहीं पे। छोड़ना था कि जन्म जन्म तक मुझे सर्व करना पड़ेगा उनको, इतने लाखों रुपए खर्च करके अगर इवेंट खराब हो गया तो। साढ़े 8 बजे से डोर्स ओपन होने वाले हैं। जिस तरह से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं वो 8 बजे आके वेट करना चाहते हैं ताकि वो अपने पासेस कलेक्ट कर सके इसके लिए। ऑल इन ऑल अभी हमारे सेटअप का आई वुड से 50% काम भी पूरा नहीं हुआ है। आई एम गोना गो बाय शूज बिकॉज आई फॉरगॉट माय शूज एंड आई क्विकली हैव टू वॉश माय हेयर। चलते हैं संग संग मेरे, खामोशी आहें अंधेरे, देख ले झांक ले इन नजरों में, हो टूटे टूटे से हैं सपने तेरे, चलते हैं। बस आज लास्ट डे है। आज के बाद ये ख़त्म होने वाला है, मेरा ऑफिस, मेरा काम, ये पार्टीज, ये इवेंट्स। अब मैं अपने घर की तरफ ध्यान देने वाली हूँ पूरी तरह से। दिस इज़ लाइक एंटरिंग द सेकेंड फेज ऑफ माई लाइफ और अनदर फेज जो करियर से, प्रोफेशन से हो सकता है अलग हो सकता है अलग ना हो। जितना मैंने सुना है, जितना मैंने अभी तक लोगों का ओपिनियन लिया है, घर संभालना भी उतना ही मुश्किल काम है जितना ऑफिस संभालना। सो इसके बाद, इस चैलेंज के बाद एक दूसरा चैलेंज शुरू होता है। विश मी लक। तो खत्म हुआ पल्लवी की जिंदगी का एक चैप्टर और चैप्टर का एंडिंग बड़े ही धूमधाम से हुआ, डिस्को लाइट्स, डिस्को डांसिंग के साथ। पर आपको नहीं लगता? मुझे तो लग रहा है कि पल्लवी की आंखों में लाइफ की इस फेज का खत्म होने का थोड़ा सा अफसोस झलक रहा है। बट दैट इज लाइफ।
नई परंपरा आएगी तो पुरानी हुकूमत को जाना ही पड़ेगा। इस बात का एहसास माधवी के घर में किसी को होने लगा है। जहां नए बेबी के आने के बाद मिहिका को लग रहा है उसकी राजगद्दी खतरे में है। उसको ये एहसास हो रहा है कि मम्मी छोटे बच्चे के साथ ज्यादा टाइम बिताती है। बीच बीच में ये भी कहती है कि मम्मा आई मिस यू। तो ये कहीं तो उसका एक जो है कि माँ अब मेरे साथ शाम को नीचे नहीं आती है, रोज मिष्टी उसको तैयार करके कहीं लेके जाए। कल मैंने गिफ्ट के बारे में बताया था आपको, वो 3 बॉटल्स बोले थे ना मैंने परफ्यूम के। दीदी के लिए गिफ्ट है, तो जब वो आएंगे तब मैं उसी को आगे भेजूंगी। कहूंगी तुम्हारा कुरियर आया है, जल्दी करो। मीका की आज फरमाइश थी कि भिंडी बने, क्योंकि उसको भिंडी बहुत अच्छी लगती है, तो आज उसके लिए भिंडी बनी। बस आ गई क्या? रात तो पे आंखें नीचे दिल के पीछे पीछे चल चलो, डगमगाते लड़खड़ाते खिलखिलाते मुस्कुराते दिल जहाँ चले चलो। गुड, गिव मी अ स्माइल। My 3 bundles of joys. जो हुआ है वो होता है, जो होना है वो होना है, जो तेरे बस में बातें हैं उन्हें खामखा क्यों खोना है। कर चलना शुरू तू, आज मेरा शूट है तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पैकिंग की है। तुम सोचोगे पैकिंग किस चीज़ की? पैकिंग इस चीज़ की कि मैंने अपने कपड़े खुद लेकर जा रही हूँ। मुझे डाउट है उनके कपड़ों पे कि पता नहीं कैसे कपड़े हों उनके, तो मैं अपने सारे 1 पीसेस लेकर जा रही हूँ, अपनी ज्वेलरी, अपने एसेसरीज। तो मेकअप कर दिया है और ना मैं ये वाली ड्रेस पहनने जा रही हूँ। ये वाली मेरी अपनी ड्रेस सेक्सी ही होती है ना। जो मैं कॉन्सेप्ट कर रही हूँ वो ये है कि उसमें एक लड़की होती है, वो बहुत उलझी हुई है अपनी लाइफ में, टीवी पे फेस नहीं देना चाहती है। तो वो दोनों बॉयफ्रेंड जो है उसके रियल टीवी पे आ रहे हैं, उस लड़की का कैरेक्टर मैं डिफाइन कर रही हूँ लोगों के सामने। शो में लाके तो मुझे बहुत बदनाम कर दिया। मैंने पहले भी बोला कि हम एक अच्छे दोस्त है। अगर ये तू मेरी दोस्त तो ये क्या है? ये सब क्या है? क्यों तू मेरे साथ घूमती रही? मैं इस शूट से खुश नहीं हूँ बिकॉज जिस स्टैंडर्ड का मैंने सोचा है वो उस स्टैंडर्ड का काम मुझे अभी नहीं मिला है। क्या 2 दोस्त आपस में इतने नजदीक आ सकते? हाँ, प्यार करती थी। और ये जो काम मैंने पकड़ा है वो भी इसलिए पकड़ा है, मजबूरी है मेरा ये काम पकड़ना। और ये है कि एक दो बार टीवी पे आऊंगी तो मेरे मॉम डैड को लगेगा कि आई एम डूइंग समथिंग। जितनी भी है कोशिश जाने से पहले सोच रही थी कि पता नहीं कितना बकवास शूट होगा, अब बकवास था भी, और क्या कर सकते हैं। कम से कम मेरी काम की तो शुरुआत हो गई ना, काम तो किया मैंने। दीदी नीचे आ जाओ, मैं नीचे खड़ी हूँ ना, ये लिफ्ट के पास। हम लोग कहीं घूमने चलता है ना बाहर, प्लीज ना दीदी नीचे आओ ना। स्कूटी चला रही है मैडम। हाँ। मैं पूरी रात तो स्कूटी पे घूम सकती हूँ पागलों की तरह, क्योंकि मुंबई में आने वाला हर एक स्ट्रगलर एक दिन पागल हो जाता है। यार अगर एक्टर पागल नहीं होगा ना तो उसका मतलब वो एक्टर नहीं है, एक्टर पागल होता है क्योंकि उसको एक्टिंग करनी होती है, इसलिए है ना दीदी? राइट। देखो राइट देखो। चलना सबकी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब लगता है सब बेकार है, सब बकवास है, कुछ ठीक नहीं चल रहा और कुछ करने का फायदा ही नहीं।
फिर एक दिन आपकी नजर अचानक बदल जाती है, जैसे आपने खुद को ही जादू की झपकी दे दी। फिर जिंदगी सुहानी लगती है, दुनिया रोमानी लगती है। जो फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही थी सडनली कलर बन जाती है, और फिर लगता है जो भी हो सो हो, हम कर लेंगे। बस तभी होती है हमारी नई शुरुआत। आज जो शुरू हुआ कल आगे बढ़ेगा। जब फिर होंगे कनेक्टेड हम तो